जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें। देखिए, मार्केट में बुक्स बहुत सी हैं और एक से बढ़ के एक बुक है, लेकिन जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तब आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हर एग्जाम के लिए अलग तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ता है। सेम उसी तरीके से हर एग्जाम के लिए बुक्स भी अलग होती हैं। अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको अलग बुक पढ़ना पड़ेगा, पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग अप्रोच करना पड़ेगा उसमें, और वहीं व्यापम के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो अलग बुक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को समझाने आया हूं कि बुक्स को कितना इंपॉर्टेंट रहता है और बुक्स के कॉम्बिनेशन भी बहुत मैटर करता है। सपोज आपने एक बुक से पढ़ा लेकिन उसको रिवाइज दूसरे बुक से करेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, और वही समझाने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अच्छे समझना कि आप लोगों के लिए कौन सी बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि पैटर्न जो है एग्जाम का 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जहां से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या वाकई इस बार भी वैसे ही क्वेश्चन उतने ही टॉपिक से पूछे जाएंगे कि नहीं। मुझे लगता है इस बार पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि हर 2 से 4 साल में जो पैटर्न्स होते हैं, क्वेश्चन के पूछने का तरीका होता है, वो चेंज हो जाता है। कभी वेटेज किसी और सब्जेक्ट में दे दिया जाता है, कभी वेटेज किसी और सब्जेक्ट में दे दिया जाता है। जैसे आज से 8-9 साल पहले जो वेटेज रहता था वो संविधान में ज्यादा था, उसके बाद टाइम आते आते उसको ट्रांसफर कर दिया गया था, फिर करंट अफेयर में वेटेज कर दिया गया था। अब लेकिन फिर ऐसा समय आ रहा है जब हिस्ट्री और आपका संविधान हो गया, इनमें फिर से वेटेज बढ़ना चालू हो गया। तो ये जो प्रॉपर समझते हैं, देखते रहते हैं, एनालिसिस करते हैं, वही समझ सकते हैं कि पैटर्न क्या चल रहा है, और यहीं से आप औरों से बेहतर बन सकते हैं जब आप पैटर्न को पकड़ेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा। काफी टाइम से मैं आप लोगों को जो ट्रिक्स का बात करता था कि मैं आप लोगों के लिए ट्रिक्स लेकर आऊंगा, फाइनली 3 से 4 महीने से ज्यादा मुझे लग गए इस ट्रिक्स को प्रॉपर फॉर्मेट में बनाने में, पीडीएफ फॉर्म में बनाने में। और यकीन मानिए इस पीडीएफ में 110 से भी ज्यादा आपको ट्रिक्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के भूगर्भी में हम बात कर लेते हैं। एक है सेल में आपका खनिज, जैसे हम पढ़ते हैं डक्कन ट्रैप में क्या पाया जाता है, ऐसा बोलते हैं, तो क्या पाया जाता है, बॉक्साइट। तो अब इसका याद करने का ट्रिक्स क्या है, हो गया कि बॉक्साइट से अपन पकड़ेंगे बॉक्स वर्ड को, और ढक्कन से अपन पढ़ेंगे ढक्कन। ठीक है, तो बॉक्स का क्या रहता है, ढक्कन रहता है। ठीक है, अब इमेज है। आप जब ये इमेज और एक बार ट्रिक सुन लिए तो यकीन मानिए आप शाम को, अगले दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीने बाद भी आपको कोई बोलेगा ना, आप बता लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपको याद करने में। कई लोग बोलेंगे यार ये तो ये है, एक जो इसको अगर ये भी लगेगा ना कि इस सबसे याद नहीं होता है, चलिए आज आपने ये ट्रिक देखा ना, शाम को आप सोच के देखना, एक बार में याद आता है। ये आपको यकीन मानिए, ये कलर का जो बॉक्स दिख रहा है ना, यही कलर का बॉक्स भी आपके दिमाग में छप जाएगा। तो पिक्चर फॉर्म में याद करने में बहुत ईजी होता है। यही एक कारण होता है, साइकोलॉजी इसके ऊपर बनी हुई है कि जब बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, इसको स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो कलरफुल प्रिंट में पढ़ाया जाता है। जैसे बड़े होते जाते तो उनकी मैच्योरिटी बढ़ने लगती है बोल के हटाया जाता है, लेकिन बचपन में याद अच्छे से रहे बोल के कलर प्रिंट वाले फॉर्म में एनिमेशन डिजाइन को लाया जाता है। और उसी को इजी करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ट्रिक्स लेकर आया हूं। जैसे एक और ट्रिक हम देखते हैं यहाँ पर, पेय पदार्थ जनजाति का पेज। ठीक है, पेज कौन पीता है, गौड़ जनजाति वाले लोग पेज पीते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कैसे है, हम जो पेज रहता है ना, पेज को क्या से चिपकाते हैं, गोंद से चिपकाते हैं। तो ये ट्रिक हो गया। इसी तरीके से 110 से भी ज्यादा छत्तीसगढ़ के ट्रिक्स हैं, और आपको पता है सीजी पुलिस में छत्तीसगढ़ का वेटेज बहुत ज्यादा है। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जिसमें 35 के अराउंड पिछले बार करंट अफेयर को मिला के आया था। तो छत्तीसगढ़ का वेटेज बहुत ज्यादा है, और ये आप लोग बाय कर सकते हैं पूरा का पूरा पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं। जो लिंक रहेगी आप वहां से बाय कर सकते हैं। अगर वहां से आपको कोई भी दिक्कत होगी बाय करने में, तो जो नंबर मेंशन है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, आप उसमें जाके व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको वहां से भी प्रोवाइड करा सकता हूं। इसका प्राइस मैंने मात्र 149 रखा था, लेकिन अभी चल रहा है नवरात्रि। नवरात्रि में स्पेशल डिस्काउंट के लिए मैं आप लोगों को 108 रुपीज में ये दूंगा। ठीक है, मात्र 108 रुपीज में आपको 110 से भी ज्यादा ट्रिक्स मिल रही है, मतलब 1 रुपए से भी कम में आपको एक ट्रिक मिलेगी। और कोई भी आपको बोलेगा कि मेरे को 1 रुपए दे दे, मैं तो एक ऐसा आंसर बताऊंगा जो तेरे को हमेशा छप जाएगा, तो आप आसानी से 1 रुपए दे देंगे। वही मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इतनी मेहनत का बस आपसे कुछ थोड़ा सा ले रहा हूँ, कि जो इतना मेहनत किया हूँ उसका फल ले रहा हूँ बस।
ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो लिंक के थ्रू डाउनलोड करेंगे उनको क्या है, लिंक में जाएंगे, आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद आप जब पेमेंट कर देंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। इन केस आपको वहां से नहीं भी डाउनलोड होता है तो आपकी ईमेल आईडी में ऑलरेडी जनरेटेड हो जाएगा और आ जाएगा। आपको ईमेल आईडी में अपने जाके जो आप मेंशन किए रहेंगे वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी डिटेल्स रहेगी कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो छत्तीसगढ़ की इसमें ट्रिक्स हैं और 110 से भी ज्यादा ट्रिक्स है, यकीन मानिए लगभग लगभग सब टॉपिक के मैंने कंप्लीट कर दिए और एक से बढ़ के एक ट्रिक्स है। तो आप लोग इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, खास करके पुलिस भर्ती और वन रक्षक भर्ती वालों को, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो दोनों इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पे कि बुक्स के लिए। देखिए सबसे पहले जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखा जाए तो एक आपका हो गया छत्तीसगढ़ का जीके जो सामान्य अध्ययन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, फिर इंडिया जीके, फिर इंडिया का करंट अफेयर, फिर विज्ञान मतलब आपका साइंस, फिर मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग। इस बार मैथ्स रीजनिंग का मुझे लगता है कि इसका वेटेज बढ़ेगा, तो मैथ्स रीजनिंग में भी आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते बुक में। देखिए बुक में एक आपको पढ़ना है एचआर पब्लिकेशन, ये हर किसी के पास होती है, हर कोई इससे स्टार्ट करता है और ये बुक बहुत अच्छी है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं और लगभग लगभग इसमें सब रहता है। इसके साथ मैंने प्रतियोगिता सारांश का ऑब्जेक्टिव वाला इसलिए कहा है क्योंकि जब आप इसमें पढ़ेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे तो आपको ये प्रतियोगिता सारांश का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, प्लस आप यहाँ पे थियोरेटिकल फॉर्म में पढ़े, यहाँ ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपका रिवाइज भी होगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना बहुत जरूरी है। आपके काफी ऐसे क्वेश्चन है जो हरिराम पटेल में नहीं है लेकिन आपको प्रतियोगिता सारांश में मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। और दूसरी चीज, प्रतियोगिता सारांश का ऑब्जेक्टिव लगाने का फायदा ये होगा कि इसमें पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अभी जितने भी अभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सब है, तो आप प्रीवियस ईयर को भी कवर कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ने का। अगर आप हरिराम पटेल का ही ऑब्जेक्टिव ले लेंगे तो हरिराम पटेल के वही क्वेश्चन मिलेंगे जो इस बुक्स में है, लेकिन आप अगर प्रतियोगिता सारांश का ले लेते तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो हो सकता है हरिराम पटेल में ना हो। तो आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना है। हरिराम पटेल का आपको थ्योरेटिकल में पढ़ना है और इसका प्रतियोगिता सारांश का आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। तो दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आपकी इसमें तैयारी अच्छा हो जाएगा और इन दोनों को पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसका वेटेज अच्छा खासा है। खाली एक बुक समझेंगे तो नहीं होगा क्योंकि 30-35 नंबर आना अपने आप में काफी बड़ा डाटा होता है एज कंपेयर टू अगर हम बात करते हैं आउट ऑफ 100 में। ठीक है, तो 100 में 30% या 35% या 40% का वेटेज बहुत होता है अपने आप में। तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से रिवाइज करना, ये सब्जेक्ट आपके लिए छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है सीजी पुलिस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जीके के लिए। देखिए जीके, इंडिया जीके के लिए बहुत बुक है और बहुत सारी बुकें आपको दृष्टि की मिल जाएगी, आपको विनायक की मिल जाएगी, आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी अच्छे से अच्छी, आप एक से बढ़ के एक बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन लूसेंट एक ऐसी बुक है जो पतली दिखती है, उसके अंदर सब कुछ है, पूरे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आपका चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, हर एक सब्जेक्ट है और इतना ज्यादा उसके अंदर टॉपिक्स है, इतने ज्यादा उसके अंदर डाटा है, फैक्चुअल डाटा है कि आप उसको पढ़ेंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। आप लूसेंट से पढ़िए, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर लगाना है तो आप प्रतियोगिता सारांश का प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। उसमें आपका फायदा ये होगा कि इंडिया जी के जो भी पिछले हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में या पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो पूरे के पूरे आपको यहाँ कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये प्रतियोगिता सारांश का जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न बैंक वाला है, जो इसका बुक का जो फ्रंट लोगो है, पेज है, वो चेंज होते रहता है। तो हो सकता है अभी आपको रेड मिले या कोई और कलर का मिले तो आप उसको देख लीजिएगा, यही कलर्स में मत जाइएगा। ठीक है, चेंज होते रहता है। तो लूसेंट को पढ़िए आप जीके के लिए, इंडिया जीके के लिए, और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव लगाइए प्रतियोगिता सारांश से। इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स के लिए दो लीजिए, एक आप लीजिए इंडिया का करंट अफेयर्स, दूसरा लीजिए आप किसका, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। इंडिया करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर आप चाहे तो अर्धमार्सिक वाला भी ले सकते हैं जो 6 मंथ का आ सकता है और आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, आप तो पर मंथ वाला जो आता है, मंथली वाला आता है, उसको भी ले सकते हैं मंथली का। बाकी लीजिए दोनों को सेपरेट। और ये नहीं बोलता हूँ कि मैं अर्जुना का लीजिए, आपको अर्जुना का अच्छा लगता है तो अर्जुना का लीजिए, आपको बीके नायक का अच्छा लगता है बीके नायक का लीजिए, या फिर जो भी अच्छा लगता है आप उसको ले सकते हैं। और अगर आपको इंडिया जीके में और डिटेल में पढ़ना है तो आप स्पीडी का ले सकते हैं, इंडिया जीके में स्पीडी का आता है, वो भी काफी अच्छा रहता है। तो ये मैं करंट अफेयर के लिए बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं आपका साइंस के लिए।
ठीक है। विज्ञान के लिए आप एनसाइक्लोपीडिया करके एक सामान्य विज्ञान आता है, इसको ले लीजिए। इसका फायदा मैं आपको बताता हूं। आप कोई और विज्ञान की बुक लेंगे ना, उसके हर टॉपिक के बाद एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या है, हर एक टॉपिक के बाद, जैसे प्रकाश एक टॉपिक है समझ लीजिए, प्रकाश के बाद जब पूरा उसका थ्योरेटिकल है, 3 से 4 पेज में आप थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी पढ़ने के बाद उसमें आपको पीछे मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो आपके लिए, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। इसका ये फायदा है इसमें। प्लस मैंने इस बुक को अच्छे से समझा है, देखा है, तो मुझे पता चलता है इस बुक में कि इस बुक में वो चीजें डाल दी गई हैं जो एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। तो आप जब थ्योरी भी पढ़ेंगे ना, तो आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो एनसाइक्लोपीडिया नाम से जो अरिहंत की आती है सामान्य विज्ञान, इसको जरूर लीजिए, काफी अच्छी बुक है, मैंने समझी इस बुक को। हालांकि मिस्टेक्स इसमें कुछ कुछ रही हैं, लेकिन ओवर द टाइम हो सकता है इसमें संशोधन कर दिया गया हो, क्योंकि इसमें देखिए लिखा भी है संशोधित संस्करण, संशोधन होकर आया होगा, जो गलती हुई होंगी उसको सही सुधार कर दिया गया होगा। ठीक, अब आता है आपका बात मैथ्स और रीजनिंग की। देखिए पिछले बार 5 ही क्वेश्चन आए थे मैथ्स में। काफी लोग बोलते क्या पढ़ना 5 क्वेश्चन के लिए, लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि 5 ही क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ पैटर्न चेंज होते रहते हैं। मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि पैटर्न चेंज होगा और थोड़े से क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बढ़ोतरी होगी। तो मैथ्स रीजनिंग को आप लोग जरूर अच्छे से पढ़िए। मैथ्स के लिए आप शारदा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए तो परफेक्ट, मोर देन सफिशिएंट अच्छी बुक है। मैथ्स के लिए देखिए बहुत बुक आती है, आपकी RS अग्रवाल है, आपकी राकेश यादव सर की बुक है, इन सब बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बुक इतनी मोटी, इतनी बड़ी है कि आप लोग इनको पढ़ेंगे तो इसी में उलझ जाएंगे। तो मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कि इतनी बड़ी बड़ी बुक पढ़ें। हालांकि राकेश यादव सर की जो बुक है वो अपने आप में इतनी बेस्ट है कि आप लोग उसको पढ़ ले तो उससे बाहर आप लोग कभी कुछ और पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को सजेशन ये दूंगा कि मैथ्स आप लोग पढ़िए यूट्यूब से। यूट्यूब चैनल भी अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इस यूट्यूब चैनल से आप लोग पढ़ सकते हैं। मैथ्स यूट्यूब से पढ़ने का फायदा ये होगा कि जो सर मेथड बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, जो भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो आप लोगों को तो समझ में आएगा। दूसरा, आप लोग उसको अपने नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ जब भी आप यूट्यूब में पढ़ते हैं, एक काम जरूर करिएगा कि आप सपोज अपने औसत का चैप्टर खोला पढ़ने के लिए, तो आप उसका नोट्स बनाइए। सर जो जो क्वेश्चन लिखा रहे, तरीका बता रहे, उसको पूरे सही फॉर्मेट में उसको अपने नोट्स में बनाइए और उसको लिखिए। क्योंकि मैथ्स देखते टाइम लगता है कि हाँ बन जाएगा, 2 दिन बाद फिर जब उसको पकड़ोगे तो भूल जाओगे। इसलिए मैथ्स आपको आना, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को मैथ्स बने, मेरे को आए, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तभी कर पाएंगे जब आपके पास प्रॉपर नोट्स होगा। तो ये काम जरूर करिए कि मैथ्स के लिए एक अपनी खुद की कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट्स लिखिए, जो जो अच्छे क्वेश्चंस लिखते हैं या पूरे फॉर्मेट में। अब मैं बता देता हूँ मैथ्स आप लोग किससे पढ़िए। मैथ्स आप लोग 2 लोगों से पढ़ सकते हैं। एक हो गए राहुल देसवाल सर, जो बहुत ही अच्छे बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं। मतलब इनका अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये ना जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं ना, उनके बारे में सोचते हैं और उस लेवल में पढ़ाते हैं। पूरा एक चैप्टर को सही तरीके से समझाते हैं कि शुरू से लेके आखिरी तक कैसे किया जाए करके। तो राहुल देसवाल सर को आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनका पूरा नोट्स बना सकते हैं आप, और इनके इतने फ्री में कंटेंट डले हुए हैं कि आपको कहीं से एक्स्ट्रा पैसा दे के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप लोग पढ़ सकते हैं आदित्य रंजन सर से। आदित्य रंजन सर जो है वो एसएससी के बच्चे लोग पढ़ाते हैं। उनका भी जो अप्रोच है मैथ्स का बहुत अच्छा है, लेकिन एक उनमें ये चीज है कि वो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं तो काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराते हैं इजी के साथ साथ। लेकिन राहुल देसवाल सर एसएससी के साथ साथ टारगेट करते हैं आपके रेलवे के एग्जाम्स लोगों को, बाकी स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें टारगेट किया जाता है। तो उनके जो लेवल है वो बेसिक से लेके मॉडरेट से लेके एडवांस सब तरीके के लेवल रहते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आपको समझ में आए सही, तो आप लोग राहुल देसवाल सर का एक बार वीडियो जरूर देखिए। उन्हीं के भाई हैं, वो रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, आप चाहें तो उनसे रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप लोगों के लिए पूरा स्ट्रेटेजी बता दिया, बुक्स बता दिया, कैसे पढ़ना है, कारण भी बता दिया कि इसके साथ कॉम्बिनेशन करने का क्या फायदा होगा। जब आप लूसेंट को पढ़ेंगे तो आप इंडिया जीके का लूसेंट पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्रतियोगिता सारांश के कारण वो क्वेश्चंस बन जाएंगे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे। तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो पेपर हो सकता है फिर से रिपीट होते ही हैं, ये भी आपको पता है कि एग्जाम में। और यही सेम चीज मैंने इसमें आपके छत्तीसगढ़ के लिए बताया है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए। मैं आप लोगों को एक चीज फिर से बता दूं कि केवल आप अगर सोच लेंगे फिजिकल में मैं 80 नंबर लेके आ जाऊंगा, 90 नंबर लेके आ जाऊंगा, तो मैं श्योर शॉर्ट सिलेक्शन ले लूंगा, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम का
बहुत मायने रखता है। आप पता करना, जो पिछले भर्ती में जो लगे हुए हैं वो फिजिकल में भी 60-70 के आसपास लेके आए होंगे और मेंस में भी 60 से कम किसी का नहीं होगा। सॉरी, रिटर्न एग्जाम में 60 से कम किसी का नहीं होगा। 60, 65, 70, 80 तक रिटर्न एग्जाम में लेके आए, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, तो 80 क्वेश्चन भी कई लोग बना लेते हैं। तो 80 नंबर तक, 85 नंबर तक लोग लेके आए हैं रिटर्न एग्जाम में। तो आपको अगर इतना कंपटीशन में फाइट करना है तो आपको उस तरीके से एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ ये मत सोचिए कि दौड़ दौड़ के हम लोग सब कुछ कर लेंगे। ये इसमें ऐसा होता है कि एक बार तो आप लोग निकल जाएंगे, जब बात मेंस की आएगी, रिटर्न एग्जाम की आएगी, तब आप लोगों को वहाँ पे कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, एग्ज़ाम्स हो नहीं रहे हैं, लोग एक एग्ज़ाम में फेल हो जा रहे हैं तो दूसरे एग्ज़ाम में शिफ्ट हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे लेकिन उसमें उनका नहीं हुआ। उन सभी ने, तमाम बच्चों ने कांस्टेबल का भी फॉर्म डाला है कि उनको चाहिए नौकरी, मतलब चाहिए है करके। तो उन तमाम बच्चों के साथ भी आपका कॉम्पिटिशन रहेगा जो दिन रात एक करके पढ़ भी रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को भी उतना ही बेहतर बनना पड़ेगा। इसलिए सही गाइडलाइन लेके सही तरीके से पढ़ते रहिए। बाकी फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि आप लोग चाहें तो इस तरीके से बेस्ट ट्रिक आप लोग इजीली बाय कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है मैं कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा नंबर, वहां पे व्हाट्सअप करके आप बात कर सकते हैं। उस तरीके वहां से भी आप लोगों का रिजॉल्व हो जाएगा। और लिंक से जब आप बाय करेंगे तो आपके जो भी ईमेल आईडी डालेंगे उसमें आप लोगों का आफ्टर पेमेंट आ जाएगा डाउनलोड करने का ऑप्शन। और बहुत ही प्रिंटेबल क्वालिटी में मैंने इसको बनाया है कि जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो ना फटेगा, ना उसमें आपको ब्लर कुछ दिखेगा। बहुत अच्छे क्वालिटी में है, ठीक है। और बहुत चीज़ों का ध्यान रख के इसको बनाया गया है। यकीन मानिए कि छत्तीसगढ़ के आपके पूरे टॉपिक इससे कंप्लीट हो जाएंगे और इतने इजीली हो जाएंगे ना कि आप लोगों को बताओगे ये ट्रिक। साथ में एक और चीज़ है, इसमें हमने कॉपीराइट का वो डाल दिया है, तो किसी भी तरीके से इसको किसी भी टेलीग्राम या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर ना करें, क्योंकि इसमें हमने कॉपीराइट ले लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।